नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मतदान के बाद शुरू हुआ चर्चाओं का बाजार। सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। बड़ा भंगाल से 2 दिन बाद लौटी चुनावी टीम। मौसम खराब होने की वजह से नहीं हो सकी थी उड़ान। लेदा में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मौत के कारणों को जांचने में जुटी पुलिस। और जोनल हॉस्पिटल में उपलब्ध है स्क्रब टाइफस का पूरा इलाज। टेस्ट हो रहे हैं निशुल्क, बताया हॉस्पिटल प्रशासन ने। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए रिकॉर्ड तोड़ हुए मतदान से हर कोई हैरान है। इस बार हिमाचल प्रदेश में ज्यादा हुए मतदान को लेकर सबकी अपनी अपनी अलग राय है। वहीं तीसरा मोर्चा हिमाचल लोकहित पार्टी पूरे विश्वास के साथ इस मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं। जहां इस बार हिमाचल प्रदेश में 75% मतदान को देख बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ परेशान हैं, वहीं प्रदेश के नेता भी इस मतदान को लेकर अपनी अपनी राय देने लगे हैं। इस मतदान को भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने पक्ष में बता रहे हैं। वहीं हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह भी इसे अपने पक्ष में बता रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से दुखी थे, इसीलिए इन्हें हटाने के लिए प्रदेश की जनता ने ज्यादा संख्या में मतदान किया है। जनता की चुप्पी के बाद जब इस प्रकार से भारी मतदान होता है, उसके 2 ही अर्थ निकलते हैं। या तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोग दिल से चाहते हैं कि इनाम दिया जाए, तो ऐसी स्थिति तो इस बार है नहीं। सत्यता ये है कि लोग कांग्रेस से दुखी थे और भारतीय जनता पार्टी से निराश थे, इसलिए ना तो एक पार्टी से सुखी थे ना दूसरी से। तो तीसरा विकल्प सामने है। इसका अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार की हार होने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान सरकार की हार होगी। बहरहाल मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन इस मतदान से किसके सर ताज सजता है, यह तो 20 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। बैजनाथ उपमंडल की सबसे दुर्गम पंचायतों में शामिल बड़ा भंगाल में निर्वाचन टीम के 5 सदस्य खराब मौसम होने के कारण फंस गए थे, जिन्हें मंगलवार सुबह मौसम साफ होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाया गया। बैजनाथ विधानसभा का अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में मतदान करवाने गई 10 सदस्यीय निर्वाचन टीम में 4 सीआरपीएफ के जवान, 4 पोलिंग कर्मचारी, वायरलेस और बीएसएनएल के एक कर्मचारी थे। सोमवार को बड़ा भंगाल से हेलीकॉप्टर के जरिए ईवीएम समेत 5 कर्मचारी वापस आ गए थे, लेकिन निर्वाचन टीम के 5 सदस्य खराब मौसम होने के कारण वहीं फंस गए थे, जिन्हें मंगलवार सुबह मौसम साफ होते ही बैजनाथ पहुंचाया गया। इस मौके पर चुनाव अधिकारी ज्ञान सागर ने कहा कि हेलीकॉप्टर की 2 उड़ानें भरी गई, जिसमें पोलिंग टीम के सभी सदस्यों को बड़ा भंगाल से वापस लाया गया। बंगाल में हमारे पोलिंग के लिए जितने भी स्टाफ गए थे, उनको दोबारा वापस हमने हेलीकॉप्टर से वापस ला दिया है। एक फ़्लाइट कल हुई थी 5 तारीख को, जिसमें 4 लोग आ गए थे। उसके बाद मौसम खराबी के कारण दूसरी फ़्लाइट नहीं हो पाई थी। आज हमने सुबह 2 फ़्लाइट कराया और उससे सारे जो जितने भी टीम थे वो सारे वापस आ गए। वहीं वापस आए निर्वाचन टीम के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें वहां पर रहने का इंतजाम कर दिया गया था, इसलिए उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कारण क्या रहा? कारण मौसम खराब हो गया था, तो फ्लाइट जो है नहीं हो पाई, फिर वहीं रुकना पड़ा। कोई उसके लिए इंतजाम किया आपको मिलते रहे? हाँ, वहाँ जहाँ ठहरे थे वहीं ठहरे हम रात को। गौर रही कि बड़ा भंगाल समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहां पहुंचने के लिए 3 दिन का पैदल सफर तय कर पहुंचा जा सकता है। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।
जोनल हॉस्पिटल मंडी में स्क्रब टाइफस से निपटने के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए गए हैं। ये कहना है जोनल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर सीआर वर्मा का। के न्यूज से बातचीत के दौरान डॉक्टर वर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल में स्क्रब टाइफस के सभी टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं और हॉस्पिटल के पास इससे निपटने की दवाइयां भी मौजूद हैं। इन दिनों मंडी जिला में स्क्रब टाइफस बीमारी ने अपना कहर बरपा रखा है। हालांकि अब इस बीमारी की रोकथाम पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन बीते कुछ समय में इसके कारण कई लोगों को मौत का शिकार भी बनना पड़ा है। अभी भी जोनल हॉस्पिटल में इसके कई मरीज पहुंच रहे हैं। स्क्रब टाइफस के केसेस तो रेगुलर ही हैं, ज़्यादा भी नहीं हम कह सकते, लेकिन ये सीजन होता है कि बरसात के बाद थोड़े इस मौसम में जो स्क्रब टाइफस फैलता है। स्क्रब टाइफस बीमारी एक पिस्सू के काटने से होती है। यह पिस्सू अमूमन झाड़ियों और घास पर पनपता है, जबकि चूहों पर इसका निवास स्थान होता है। चूहों के घर में प्रवेश करने पर यह पिस्सू आपके काफी नजदीक पहुंच जाता है। इससे बचने के लिए लोगों को घास आदि काटने के लिए जाने से पहले जूते आदि पहन लेने चाहिए। स्क्रब टाइफस की जो बीमारी है वो एक माइट्स के काटने से होती है, जिसको हम पिस्सू कहते हैं। ये ज़्यादातर झाड़ियों में या ग्रास जो होती है उस पर पिस्सू पलता है और ये सीडेड पोर्शन उसे पलता है और चूहों पे ज़्यादातर रहता है। जो चूहे जब घरों में एंटर करते हैं या आसपास, या लोग जब झाड़ियों में घास काटने के लिए जाते हैं तो उस टाइम जो है पिस्सू को काटता है और उसके काटने से फैलता है। इसके बचाव के लिए तो ज़्यादातर है कि हम आसपास की घरों के आसपास जो है ना झाड़ियों की सफाई रखें। अगर हम घास काटने जाएँ तो पूरे बदन को ढक के, टांगों को, पाँव को ढक के रखें। इस पिस्सू के काटने के बाद व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होती है और उल्टी होती है। चिकित्सकों के अनुसार इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज संभव है, बशर्ते रोगी को समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए। जोनल हॉस्पिटल मंडी के चिकित्सकों के अनुसार हॉस्पिटल में स्क्रब टाइफस के सभी टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं और यहाँ पर दवाइयों का भी उचित प्रबंध है। इस बीमारी के ज़्यादातर जो लक्षण है वो हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होती है, हेडेक होगी और उल्टी भी आती है। तो इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज संभव है। हमारे पास इसकी दवाइयाँ हैं और इसके टेस्ट जो है हॉस्पिटल में फ्री होते हैं। तो मेरा आम लोगों से यह अनुरोध है कि उनको अगर ऐसी बीमारी के लक्षण जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो, बॉडी एक्स हो, हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें और उसका टेस्ट हम फ्री करेंगे। अगर होगा तो उसको दवाइयाँ भी हम फ्री देंगे। तो अगर आपको भी स्क्रब टाइफस के लक्षण खुद में या अपने किसी परिजन में नजर आए तो बिना समय गंवाए डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लीजिएगा और जितना हो सके अपने घरों के नजदीक साफ सफाई रखने की कोशिश कीजिएगा ताकि स्क्रब टाइफस का पिस्सू आपसे दूर रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। अगर आप परिवार नियोजन को अपनाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य विभाग आपके घर द्वार पर परिवार नियोजन के शिविरों को आयोजित करने जा रहा है। परिवार नियोजन में विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें एक छोटे से चीरे के माध्यम से ऑपरेशन किया जाएगा। यह जानकारी जोनल हॉस्पिटल मंडी के एमएस डॉक्टर सीआर वर्मा ने दी। मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नवंबर महीने में परिवार नियोजन के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ा गुसैनी, 8 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाड़ी चौकी तथा जीएडी हणुगी, 12 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहर, सीएचसी बक्सैड तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जांच, 15 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बग्गी, 16 नवंबर को गोखड़ा, 17 नवंबर को बीबीएमबी पंडो, सीएचसी पद्धर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरोट, 21 नवंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पद्धर, 22 नवंबर को सीएचसी रत्ती, 23 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निहरी पांगड़ा, 24 नवंबर को सिविल अस्पताल करसोग, 26 नवंबर को सीएचसी रोहांडा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झुंगी, 27 नवंबर को सीएचसी कोटली तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ा गुसैनी, 29 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाची तथा 30 नवंबर को सीएचसी जंजाली में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही एक विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें माइनर सा चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इच्छुक दंपतियों से शिविरों का लाभ उठाने का आह्वान किया है। ये कैंप एक्सक्लूसिवली एनएसबी होगा, इसको नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है और इसमें टांके लगाने की जरूरत नहीं होती है। मेरे सभी एलिजिबल कपल्स से अनुरोध रहेगा कि वो अपने एरिया में जाकर इन फैमिली प्लानिंग कैंप्स की सुविधाओं का लाभ उठाएं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
ज्ञात रहे कि अब परिवार नियोजन को अपनाना काफी सरल बना लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. लेदा गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बीते 3 दिनों से लापता भूप सिंह का शव उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जंगलों में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 दिनों से लापता कोठी पंचायत के भूप सिंह का शव उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जंगलों में पड़ा हुआ मिला। मृतक के कपड़े शव के साथ पड़े हुए थे और फोन भी पास ही पड़ा हुआ था। भूप सिंह 27 वर्ष का था और सुंदरनगर में वेल्डिंग का काम करता था। 3 नवंबर को भूप सिंह शाम के समय घर से यह कहकर गया कि वो किसी काम से जा रहा है, लेकिन उसके बाद भूप सिंह का कोई अता पता नहीं चला। 3 दिन बाद जंगल में पशु चराने गए लोगों ने जब शव को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को दी। ये 3 तारीख से गायब था और आज 6 तारीख को मेरे को फ़ोन पर बताया कि यहाँ हनुमान मंदिर के नीचे जो जंगल है वो साइड यहाँ पड़ा हुआ था। तो मैं मौके पर गया तो वहाँ काफ़ी लोग थे और ये मृत अवस्था में पड़ा था। के लिए गए घर से ना, और ड्यूटी वाले कपड़े और जूते डाल के गया और उसके बाद ना कोई फ़ोन वगैरह ना घर आया। किसी से कोई भी लड़ाई झगड़ा था, किसी गलत सोसाइटी में जाने वाला नहीं था। तो ये समझ नहीं आती भी साजिश है कि क्या हुआ, ये सब ऊपर वाले को पता होगा या करने वाले को पता होगा। तो आपको जब अभी मिले तो इनके कपड़े मिले आपको? कपड़े वहीं पास में पड़े हुए थे, आरती के पास में। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि यह कोई हादसा है, आत्महत्या या फिर हत्या है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जब मैं मौके पर पहुंचा तो जो है जंगल में जो है बाईं तरफ जो है मतलब लेटा हुआ था, इसकी जो डेड बॉडी थी वो ऐसी बाईं तरफ लेटी हुई। तो आपको जानकारी कब जैसे मिली? और मेरे को जो है पुलिस चौकीदार ने 12:35 पर इंफॉर्मेशन आई, ऐसे ऐसे जो है हनुमान मंदिर के नीचे लेदा के आगे जो है जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी।
तो आपको क्या लगता है, ये हादसा है या कि खुदकुशी है कि कोई मर्डर है? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी आफ्टर पोस्टमार्टम जो भी आएगा नतीजा, तो उसके बाद ही छानबीन की जाएगी। पुलिस के अनुसार जल्दी इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की राह को ढूंढा जा सकता है अगर उसके नेक इरादे हो। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सुंदरनगर के करीब कनेड पंचायत में, जहां अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरों द्वारा पुरानी उपयोग में लाई जा चुकी बोरियों को दोबारा रिपेयर करके उपयोग में लाया जा रहा है। सुंदरनगर के करीब कनेड पंचायत में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरों द्वारा पुरानी उपयोग में लाई जा चुकी बोरियों को दोबारा रिपेयर करके उपयोग में लाया जा रहा है, जिससे कि ये बेरोजगार रोजगार अर्जित कर रहे हैं। एक और यह कारोबार जहां बेरोजगारों के लिए रोजगार का अच्छा साधन बन चुका है, वहीं सरकार की उदासीन रवैये के चलते कई बार इन लोगों के लिए घाटे का सौदा बनकर रह जाता है। इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी सहायता करे तो वे इस कारोबार को अच्छी तरह चला सकते हैं। तो ये काम जो है हमने काफ़ी पुराना इसको काम को करते हैं, 1990 से इसको कर रहे हैं और बेरोजगार होने के नाते इस काम को लगातार कंटिन्यू हम करते आ रहे हैं। और इस काम में ही जो हमारा पूरी फैमिली है, लेबर है, सब को मतलब इसी से ही मतलब गुजारा करते हैं। तो इसमें जैसे हम बाज़ार से, फ्लोर मिलों से पुराना बारदाना लाते हैं और स्टेट में भी बेचते हैं, तो आउट ऑफ स्टेट भी बेचते हैं, तो इसको रिपेयर भी करवाते हैं। तो इसी से हम मतलब पूरा मतलब कारोबार जो है इसी से ही चलाते हैं। तो इसमें आपको सरकारी सहायता कुछ मिलती है? इसमें सरकारी सहायता हमें कोई नहीं मिलती है। अगर सरकारी सहायता मिले तो हम इस काम को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हिमाचल प्रदेश में बहुत कम हैं, क्योंकि यह कारोबार इतना अधिक लाभकारी नहीं है, जिससे हिमाचली मजदूर इस काम को करने में रुचि नहीं दिखाते हैं और प्रदेश में बाहरी मजदूर इस कार्य को कर रहे हैं। हाँ जी, काम करने में तो धूला मिट्टी के काम है, कुछ तो बुरा है, यह है पेट के कारण काम कर रहे हैं। ठेके पर काम कर रहे हैं, गुजारा तो पैसे हो जाते हैं, 5-6 हज़ार की महीना लगभग बन जाते हैं, ठेके पर काम करते हैं। और क्या कहते हैं, धूला मिट्टी तो काम तो ही है। हमारा जो है रोज़गार जो है बाल बच्चे को पली पूरी फैमिली का इसी से चलता है। रिपेयर करते हैं पुरानी बोरी का, मार्केट में जाते हैं, फिर दोबारा लौट के आते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। ठेके पर काम होते हैं, धूले गर्दे तो काम ये है। और हमारे तरह कईयों मजदूर ऐसा है कि धूले गर्दे भी खाते हैं, हमारे भी से ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हमारा ही शुरू से काम कर लिया हूँ, दूसरा काम करने की इच्छा तो है नहीं। बहरहाल इस कारोबार को सरकार की नीतियां भी प्रभावित करती हैं। जब सरकार मक्की, गेहूं और चावल की सप्लाई के लिए नई बोरियां लगाने का आदेश देती हैं, तब यह लोग बेरोजगार हो जाते हैं। सुंदरनगर से के न्यूज़ के लिए उमेश गौतम की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। देखें जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच, वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम, वॉइस ऑफ हिमालयाज। 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालय? तैयार हो जाइए, ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक।
मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 27 जनवरी 2013 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट संघ ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने आउटफील्ड और पिच को नए अंदाज में बनाने के भरसक प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। गौर रहे कि क्रिकेट मैच के लिए आउटफील्ड और पिच बल्लेबाज और बॉलर के लिए अहम रोल अदा करती है। धर्मशाला में 27 जनवरी 2013 को होने जा रहे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की जानकारी देते हुए मेंबर ग्राउंड एवं पिचेस कमेटी BCCI सुनील चौहान ने बताया कि सर्दियों में आम घास ओस पड़ने के कारण जल जाती है और इसका रंग पीला पड़ जाता है, जिसके चलते न्यूजीलैंड से स्पेशल घास का बीज मंगवाया गया है, जिसे रेत की सहायता से मैदान में लगाया जाएगा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड और भारत के बीच जो वनडे सीरीज़ हो रही है, उसका 5वां और अंतिम वनडे इंटरनेशनल मैच धर्मशाला में 27 जनवरी को करवाने का फैसला लिया है। और इसके लिए जैसा कि आपको मालूम है, हमने पूरी तैयारी अपनी शुरू की हुई है। हम चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड जैसा कि पहले भी है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको दर्जा अच्छा स्थान मिले। इसकी आउटफील्ड में ग्रास को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में जो हमारा ऑलरेडी ग्रास जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सरवाइव नहीं कर पाता है ड्यू टू एक्सट्रीम विंटर। लेकिन इसके लिए हमने न्यूजीलैंड से विंटर ग्रास का सीड मंगवाया है, जिसको हम राई ग्रास बोलते हैं। उसको हम इस पे ओवरसीड कर रहे हैं, उसी की तैयारी आजकल चली हुई है। और इसमें हम सैंड को भी मिक्स कर रहे हैं ग्राउंड में, क्योंकि सैंड के साथ ये ग्राउंड भी सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। और जो राई ग्रास के लिए है, उसकी जर्मिनेशन भी जल्दी होती है। चौहान ने बताया कि मैच के लिए पिच को तैयार किया जा रहा है और यह पिच गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगी। और आप देखेंगे कि अभी तक तो काम लगा है, इसकी पूरी जर्मिनेशन 7 या 8 दिन में शुरू हो जाती है। और लश कारपेट जो है, ग्रीन कारपेट जो 4 और 6 हफ्ते के बीच में बिल्कुल आउटफील्ड लश ग्रीन आपको दिखेगी, वही हमारा प्रयत्न चला हुआ है कि हम वनडे इंटरनेशनल के टाइम वर्ल्ड लेवल की आउटफील्ड दें और वर्ल्ड लेवल की ही विकेट्स भी प्रोवाइड करें, जो कि स्पोर्टिंग विकेट हो वनडे मैच के हिसाब से, जिस पे चौके छक्कों की भी बरसात हो, दर्शकों को भी मजा आए। गौरतलब है कि इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक आते हैं, इसलिए क्रिकेट मैच की तैयारियां अच्छे से की जा रही हैं, ताकि खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शक भी मैच का आनंद उठा सके। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।